वेलकम टू आवर टीचिंग। आज हम इको का फर्स्ट चैप्टर देखेंगे जो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम से रिलेटेड करता है। बच्चे अगर हम इसको आप देखो तो पहले जब आप बात करेंगे इसके इंट्रोडक्शन की, तो इंट्रोडक्शन में हम कहें तो बेसिकली एक साइकिल ऑफ जनरेशन ऑफ इनकम, एक साइकिल, क्या साइकिल, ठीक है, किस चीज की कि इनकम को जनरेट करना है हमें फ्रॉम एक प्रोसेस के थ्रू जो हाउस होल्ड से लेके कंज्यूमर एक्सपेंडिचर के थ्रू या फिर आप कह सकते हो गुड्स एंड सर्विसेज के थ्रू जो है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लगा के आप बेसिकली इनकम जनरेट करेंगे फ्रॉम द हाउस होल्ड टू द फर्म्स, फ्रॉम द हाउस होल्ड टू फर्म्स या फिर वाइस वर्सा, फर्म टू हाउस होल्ड भी होता है और हाउस होल्ड टू फर्म्स भी होता है। अब अगर हम इस सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम की बात करें तो इसमें बेसिकली 3 फेजेस हमें देखने को मिलते हैं। 3 फेजेस आप कह सकते हैं, उसके बारे में अभी मैं आपको थोड़ा डिटेल में बताऊंगा। पहले आप जनरली एक थोड़ा सा देख लीजिए रिकैप। 3 फेजेस की अगर हम बात करें तो पहला जो फेज होता है वो होता है जनरेशन फेज, दूसरा होता है डिस्ट्रीब्यूशन फेज और तीसरा होता है डिस्पोजिशन फेज। पहला जनरेशन, सेकेंड वन जो होता है डिस्ट्रीब्यूशन एंड थर्ड वन जो होता है वो होता है डिस्पोजिशन। तो ये 3 टाइप्स के फेज में बेटा आप देखेंगे कि जनरेशन फेज जो है उसमें फर्म्स जो है वो प्रोड्यूस कर रहे हैं गुड्स एंड सर्विसेज विद द हेल्प ऑफ फैक्टर सर्विसेज, यानी कि कभी भी आपको ये कमोडिटी तैयार कर रहा है विद द हेल्प ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। नेक्स्ट में देखेंगे जब आप डिस्ट्रीब्यूशन फेज की मैं अगर बात करूं, यहां पे आपको दिख रहा होगा, तो उसमें बेसिकली इन्वॉल्व होता है फ्रॉम द फ्लो ऑफ मनी, इंटरेस्ट ले लो आप, लेबर ले लो, प्रॉफिट ले लो, वेजेस, ये सबको जो आप फ्रॉम द हाउस होल्ड फ्रॉम द फर्म्स टू द हाउस होल्ड जो आप प्रोवाइड करते हैं वो डिस्ट्रीब्यूशन फेज में आता है। डिस्पोजिशन की मैं अगर बात करूं तो जितने भी हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन थे उनसे जो हमें इनकम जनरेट हुई या फिर हमें इनकम रिसीव हुई, ठीक है, और हमने उनको गुड्स एंड सर्विसेज पर लगाया, दैट्स कॉल्ड अ डिस्पोजिशन फेज। अभी हम इसको बिल्कुल थोड़ा सा डीप में जानेंगे कैसे होता है, ठीक है। अभी आप जुड़े रहिए हमारे साथ। तो बच्चे बात करेंगे पहले जनरेशन फेज की। तो मैंने अभी आपको बताया कि जनरेशन फेज में क्या होता है कि फर्म जो है गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करता है विद द हेल्प ऑफ फैक्टर सर्विसेज। गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करता है, कौन प्रोड्यूस करता है बच्चे? फर्म्स विद द हेल्प ऑफ फैक्टर सर्विसेज। तो बेसिकली फैक्टर सर्विस के थ्रू आप इसको ये एक जनरेशन फेज में आता है, ठीक है। आगे हम अगर बात करें तो अगला फेज जो था हमारा डिस्ट्रीब्यूशन फेज था। डिस्ट्रीब्यूशन फेज, डिस्ट्रीब्यूशन फेज ये बहुत सिंपल है। इसमें बेसिकली जितनी भी पेमेंट्स आपको करनी है, प्रॉफिट, इंटरेस्ट आ गया आपका, वेजेस देनी है आपको, रेंट देना है, तो जितनी भी इनकम जो है, इनकम का एक फ्लो जो इन्वॉल्व हो रहा है पूरे के पूरे प्रोडक्शन प्रोसेस में, वो डिस्ट्रीब्यूशन फेज में आएगा। तो आप इसमें लिख सकते हैं कि रेंट हो गया आपका, वेजेस हो गए, प्रॉफिट अगर आप कुछ हुआ, इंटरेस्ट अगर कुछ देना है, लैंड, लेबर, कैपिटल, कुछ भी किसी प्रोसेस के थ्रू अगर आप देख सकते हो, लेबर की अगर कोई वेजेस की पेमेंट करनी है, कैपिटल अगर आपने लगाना है, इंटरेस्ट देना है किसी को, प्रॉफिट हुआ आपको, रेंट हो गया, वेजेस, सैलरी हो गई, ये सब जो है डिस्ट्रीब्यूशन फेजेस में आपको दिखेगा। डिस्पोजिशन में फेज की अगर मैं बात करूं तो अब ये जो फैक्टर सर्विसेज थी, फैक्टर सर्विसेज थी आपके पास, कि आपका लैंड थी, लेबर था, कैपिटल आपने लगाई थी, और भी 2-3 जो फैक्टर मशीनरी है, ये जितने भी फैक्टर सर्विसेज आपके पास थी, इनसे जो भी इनकम आपको इन्वॉल्व हुई, रिसीव हुई, जो भी आपको फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में से, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में से जो भी इनकम आई, वो अपने गुड्स और सर्विसेज बनाने में या उनको प्रोड्यूस करने में लगा दी। जब गुड्स एंड सर्विसेज को बनाने में लगा दी, तो ये तीनों चीज जब एक साथ हो रहा है तो इसको आप कह सकते हो कि हम इसको एक डिस्पोजिशन फेज बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चे? डिस्पोजिशन। यहां मैं इधर लिख देता हूं डिस्पोजिशन, ये होता है डिस्पोजिशन फेज। आगे हम बात करेंगे तो एक साइकिल बनता है बच्चे, जैसे आप नॉर्मली देखोगे तो जो जनरेशन फेज है हम उसको प्रोडक्शन फेज भी बोलते हैं। प्रोडक्शन और जनरेशन, आप ऐसे कह सकते हैं इसको, ठीक है। चलो मैं क्लाउड बना लेता हूं एक सिंपल सा,
हम पहले छोटे थे तो देखा हो ना कि बच्चे हेडिंग्स के नीचे भी ऐसे ऐसे करके क्लाउड बनाया करते थे। तो हम ऐसे खेलेंगे अब इससे। आगे देखते हैं कि अगला जो फेज है हमारा वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम का है। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन फेज हो गया आपका, यहां पे आपने इनकम को डिस्ट्रीब्यूट करा। उसके बाद जो अगला आपने फेज देखा वो डिस्पोजिशन वाला जो फेज था, तो उसे एक एक्सपेंडिचर फेज भी कहा जाता है। तो आप ये कह सकते हो डिस्पोजिशन और एक्सपेंडिचर। तो ये एक तीसरा फेज है। ये 3 फेजेस हैं। और ये देखो आप एक चीज देख रहे होगे, इसका आपका जो क्वेश्चन है, जो आपका टॉपिक है, उसमें आपका नाम है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। तो आपने एक देखा होगा एक सर्कुलर सा फ्लो बन रहा है कि पहले प्रोडक्शन होगी, फिर डिस्ट्रीब्यूशन होगी, फिर डिस्पोजिशन होगी, फिर दोबारा से उसी से प्रोडक्शन होगी। तो ये साइकिल कीप्स रनिंग और ये गोइंग ऑन गो सर्कल सर्कल, इसलिए इसी का नाम सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम भी कहा जाता है। और फिर मनी इन्वॉल्व है ही है, तो इनकम तो जनरेशन होगी ही होगी। अगला जो टॉपिक है हमारा वो है स्टॉक एंड फ्लो का टॉपिक। तो अगर मैं बात करूं स्टॉक एंड फ्लो की, तो पहले आपको स्टॉक और फ्लो में बेसिकली मैं एक स्टॉक की बात करता हूं, बहुत सिंपल। बहुत सारे लोग स्टॉक और फ्लो में थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं, वो उनको लगता है कि स्टॉक अलग या फ्लो, तो हाँ ये अलग है, बट लेकिन ये एक दूसरे से थोड़ा सा रिलेटेड होता है। अगर फॉर एग्जांपल हम देखें कि स्टॉक की मैं बात करूं, सिर्फ स्टॉक की, तो एक तो ये होता है वेरिएबल होता है। वेरिएबल यानी कि टाइम टू टाइम थोड़ा सा ऊपर नीचे होता ही रहता है। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास गुड्स पड़े हैं, आज आपके पास 500 पेटी कुछ पड़ा हुआ है, या फिर आप ये ले लो कि 500 कार्टन मेरे पास शूज के पड़े हुए हैं, पर लेकिन मैं कल जब एक पॉइंट ऑफ टाइम पे देखूंगा, उसके अगले वाले पे या थोड़ी देर बाद देखूंगा, तो मैंने देखा कि मेरे पास 500 नहीं, मेरा कुछ सेल हो गया, मेरे पास 250 पड़े। तो ये वेरिएबल होता है, यानी कि चेंजिंग होता रहता है और पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर किया जाता है। पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर किया जाता है। और क्या होता है? वेरिएबल होता है, फिक्स नहीं होता, वेरिएबल होता है। और इसके अंदर टाइम डायमेंशन नहीं होता। आपका आज कुछ पड़ा है, ठीक है, 2 सेकंड बाद हो सकता है कि आधे घंटे बाद आपका बहुत सारा सामान बिक गया हो, तो उसके बाद आपके पास है। तो ये टाइम डायमेंशन इसमें नहीं होता। इट डज नॉट हैव अ टाइम डायमेंशन। सिंपल, समझ आया किसी को? क्लियर? और ये जो है एक स्टैटिक कंसेप्ट है, बेसिक सा। क्या है ये? एक इट इज अ स्टैटिक कंसेप्ट। फॉर एग्जाम्पल आपने लगा लो कि कोई गुड्स जो है 31 जनवरी को, आपका जो गोडाउन का गुड्स था वो 31 जनवरी 2019 को इतना था। तो इसका मतलब कि टाइम डायमेंशन नहीं, ये सारी चीजें वही रिपीट कि अगर आप लगा लो नेशनल कैपिटल, मनी सप्लाई, ये सब जो है स्टॉक में आता है। नीचे करते हैं, अगर हम फ्लो की तरफ चलते हैं बच्चे, हम कि हम फ्लो से बात करें, तो फ्लो वो वेरिएबल है जो 1 पीरियड ऑफ टाइम पे देखा जाता है। फ्लो के लिए मैं इसको रब कर देता हूं, आप लोग देखिएगा दोबारा। फ्लो की अगर मैं बात करूं, तो फ्लो वो वेरिएबल है, फ्लो जो है वो वेरिएबल है दैट मेजर्स, यानी कि एक पीरियड ऑफ टाइम के ऊपर मेजर किया जाए, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आप लिख सकते हैं, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। वेरिएबल है ये एक, यानी कि ये भी चेंज होता रहता है, और इसमें टाइम डायमेंशन होता है, इसमें टाइम डायमेंशन होता है। इट हैज टाइम डायमेंशन। अगर मैं बात करूं टाइम डायमेंशन की, तो बेसिकली आप ये कह सकते हो कि ड्यूरिंग द होल मंथ जनवरी 2019 में मारुति ने कितनी कार्स प्रोडक्शन करी, 24। तो ये एक फ्लो में आया कि इसने इतनी सारी कार्स पूरे मंथ में जो है वो करी। और एक चीज हमेशा देखना आप कि ये एक डायनेमिक कॉन्सेप्ट है, इट इज अ डायनेमिक कॉन्सेप्ट। पर लेकिन हमने जब स्टॉक में देखा था, तो डायनेमिक की जगह वो एक स्टैटिक कॉन्सेप्ट था, उसमें टाइम डायमेंशन नहीं था, और वो एक पॉइंट ऑफ टाइम पे देखा जाता था, बट ये पीरियड ऑफ टाइम पर देखा जाता है। और ये इट इज अ डायनेमिक कॉन्सेप्ट। क्या लिखेंगे हम लोग? डायनेमिक कॉन्सेप्ट। स्टॉक और फ्लो में बच्चे यही था। फॉर एग्जांपल आप वही मारुति कार्स वाला ले लो, सबसे सिंपल है कि अगर मारुति ने जो भी मारुति कार्स का प्रोडक्शन ले लो ड्यूरिंग जनवरी 2019 पूरे मंथ में। आगे हम जब चलेंगे तो टाइप्स ऑफ सर्कुलर फ्लो हमें मिलता है, जो 2 हमें दिखाते हैं, एक रियल फ्लो, एक मनी फ्लो। अभी हम उसकी थोड़ी सी डिटेल में बात करेंगे रियल फ्लो की।
अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ फ्लो की मैं बात करूं तो दो मुझे दिखते हैं, एक होता है रियल फ्लो, एक होता है मनी फ्लो। रियल फ्लो और मनी फ्लो की मैं बात करूं तो रियल फ्लो में बेसिकली आप जब फैक्टर सर्विसेज को, जो भी आपके फैक्टर सर्विस है, आपने उनको हाउस होल्ड से उठाकर फर्म को दिया और उससे जो गुड्स एंड सर्विसेज बने वो आपने फर्म से सिर्फ और सिर्फ हाउस होल्ड को दी। यानी कि आप इसमें एक चीज देख पा रहे होंगे कि हाउस होल्ड से चीज सिर्फ फर्म की तरफ जा रही है और फर्म से वापसी हाउस होल्ड, कोई थर्ड बंदे का इंफ्लुएंस इसके अंदर नहीं है। आगे इन रिटर्न आपने जो है, अगर हाउस होल्ड ने कोई भी फैक्टर सर्विसेज, सपोज कोई भी फैक्टर सर्विसेज फर्म को प्रोवाइड करे, तो इन रिटर्न उसने उससे या तो गुड्स एंड सर्विसेज में कुछ ना कुछ लिया भी है। तो इसलिए हम इसको एक और नाम से जानते हैं, जो हम इसको बोलते हैं फिजिकल फ्लो। क्या बोलते हैं बच्चे? फिजिकल फ्लो, रियल फ्लो। अब बेसिकली आप देखो कि इसमें सिर्फ और सिर्फ देखिए मनी तो कुछ है नहीं, आपने हाउस होल्ड के पास जो सर्विस थी, जो भी चीजें पड़ी थी, फर्म को नीड हुई तो उसने उससे ले ली, तो इन रिटर्न उसने गुड्स एंड सर्विसेज, तो मनी का कोई भी रिटर्न या फिर एक्सचेंज ऑफ मनी इसमें नहीं हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होंगी, या फिर विदाउट, दोनों सेक्टर्स के बीच में विदाउट मनी जो है ये ट्रांजैक्शन चलता रहेगा। तो एक टेबल सा बनता है, मैं बना देता हूं आपको, कि सपोज यहां पे ले लीजिए फर्म्स, उसके बाद फर्म्स से आपने जब हाउस होल्ड में दिया तो बच्चे क्या दिया? फैक्टर सर्विसेज दिया, फैक्टर सर्विसेज दी, या फिर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन दिए, आप कह सकते हो इसको, और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन किसको दी भाई? हाउस होल्ड से फर्म गया, कहां गया? हाउस होल्ड से फर्म गया, हाउस होल्ड से फर्म गया, उसके बाद फर्म से हाउस होल्ड की तरफ जब आएगा तो वहां से क्या आएगा? गुड्स एंड सर्विसेज आएंगे। तो आप कह सकते हो इसको कि फर्म से हाउस होल्ड में रिटर्न में कुछ गुड्स एंड सर्विसेज आ गए। और मनी का इन्वॉल्वमेंट मैंने अभी आपको बताया कि मनी का इन्वॉल्वमेंट जो है, रियल फ्लो की मैं बात करूं या फिर फिजिकल फ्लो की मैं बात करूं, तो उसमें मनी का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। अगले फ्लो की तरफ हम चलेंगे, अब चलेंगे मनी फ्लो, जो इसका अगला पार्ट है। बहुत सिंपल है। तो मनी फ्लो से ही देख के आपको पहचान पा रहे होंगे कि मनी मतलब कि पैसे, तो यानी इसमें मनी का इन्वॉल्वमेंट होगा ही होगा। तो बेसिकली मैं छोटे छोटे थोड़े थोड़े नॉर्मल सी एक साइकिल बना के आपको समझा देता हूं, बहुत सिंपल है। तो बच्चे पहले तो जो नॉर्मल सी चीज है मनी फ्लो में, कि इसमें मनी का इन्वॉल्वमेंट होता है, मनी का इन्वॉल्वमेंट इसमें होता है। और आप इसमें देखेंगे कि जो पेमेंट आ रही है, आप ये लगा लो कि फैक्टर पेमेंट जो आ रही है फर्म से हाउस होल्ड की तरफ, या फिर फैक्टर सर्विसेज उसके बदले वो दे रहा है। तो यानी आप ये कह सकते हो कि फर्म ने कुछ खरीदना था हाउस होल्ड, तो उसको पैसे दिए, ठीक है, और उससे कुछ ले लिया। फॉर एग्जाम्पल आप इसको किसी भी चीज से रिलेट कर लीजिए कि अगर आपको घर पे कुछ पड़ा था, ठीक है, और आपको फैक्ट्री में से, तो आपने घर की जगह उसको दिया, तो दूसरा लाके दे दिया, या फिर उसके पैसे दे दिए और आप ले जाके इसको फैक्ट्री में आपने रख लिया। आगे देखेंगे तो इसका एक और नाम होता है, इसको हम नॉमिनल फ्लो बोलते हैं। नॉमिनल फ्लो, क्या बोलते हैं? नॉमिनल फ्लो। तीसरी चीज, इसमें बार्टर सिस्टम का कॉन्सेप्ट होता ही नहीं है, बार्टर सिस्टम का कॉन्सेप्ट इसमें नहीं होता। आगे अगर हम चलें तो जितनी भी फैक्टर इनकम थी, ठीक है, नॉमिनल फ्लो आपने देख लिया, तो इसमें मनी का एक्सचेंज होता ही होता है दोनों सेक्टर्स के बीच में। अब कोई भी चीज फर्म से हाउस होल्ड जाएगी अगर, या हाउस होल्ड से कुछ भी फर्म जा रहा है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, तो मैं एक साइकिल बनाया था, वो उससे आपको थोड़ा सा सिंपल हो जाएगा। कि अगर मैं देखूं, बच्चे ये आपकी फर्म थी, ये आपका हाउस होल्ड था। तो हाउस होल्ड में आपने क्या दी? फैक्टर पेमेंट्स थी। क्या दी? फैक्टर पेमेंट्स या फिर फैक्टर इनकम। किस, और ये फैक्टर पेमेंट्स और इनकम होती क्या? बेसिकली आपका रेंट हो गया, वेजेस हो गई, इनकम हो गया, ये सब, ठीक है। तो इसको हम लेते हैं फैक्टर पेमेंट्स में, फैक्टर पेमेंट्स में। और हाउस होल्ड से जब आप वापसी फर्म की तरफ क्या दे रहे हैं, आप इसको क्या दे रहे हैं? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। क्या दे रहे हैं? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कुछ नहीं है, बेसिकली सी चीज है, बहुत छोटी सी, बस इसको थोड़ा सा मुश्किल वर्ड दिया हुआ इन्होंने, कि जो भी आपने गुड्स एंड सर्विसेज यूज करे उसकी पेमेंट आपने इसको कर दी, कि पेमेंट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, दैट्स इट। ये आपका यहां पर मनी फ्लो जो है वो खत्म होता है। अब हम बात करेंगे
सर्कुलर फ्लो इन अ सिंपल इकोनॉमी में या फिर टू सेक्टर इकोनॉमी में। तो ये भी बहुत सिंपल है कि आपको टू सेक्टर इकोनॉमी से ही पढ़ के समझ आ रहा होगा कि टू सेक्टर इकोनॉमी यानी कि जिसमें दो ही जने यूज हो, या फिर आप कह सकते हो कि दो ही पीपल हो, ठीक है, या दो पर्सन हो, दो ही कम्युनिटी हो, कुछ भी ले लीजिए। तो टू सेक्टर इकोनॉमी की अगर मैं बात करूं, टू सेक्टर इकोनॉमी की, तो इसमें बेसिकली दो ही इन्वॉल्वमेंट होती है, एक तो फर्म और दूसरा आपका हाउस होल्ड। कोई गवर्नमेंट इंटरफेरेंस इसमें नहीं होता, कोई गवर्नमेंट इंटरफेरेंस इसमें नहीं होता, कोई थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस इसके अंदर नहीं होता। हाउस होल्ड जो है सिर्फ और सिर्फ अपनी फैक्ट्री सर्विसेज फर्म्स को प्रोवाइड करेगा, और जो भी फर्म जो हायर करेगी अपनी फैक्ट्री सर्विस वो सिर्फ और सिर्फ हाउस होल्ड से करेगी और किसी से भी नहीं करेगी। और अगर फर्म कोई गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करता है तो उसका एंटायर आउटपुट जो बचा हुआ है वो अपना एंटायर आउटपुट सिर्फ और सिर्फ हाउस होल्ड को ही सेल करेगा, और हाउस होल्ड भी सिर्फ उसी से खरीदेगा। तो ये सिर्फ और सिर्फ कहने की चीज है बेसिकली कि जो भी फैक्ट्री ने प्रोड्यूस किया वो घर, फर्म ने प्रोड्यूस किया वो हाउस होल्ड यूज करेगा, और अगर फर्म को कुछ चाहिए तो वो हाउस होल्ड से ही वो सब कुछ लेगा। और इस कॉन्सेप्ट में एक चीज बच्चे ध्यान रखना है हमेशा कि सेविंग का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता, सेविंग का कोई भी कॉन्सेप्ट इसमें नहीं होता, और ना ही गवर्नमेंट इंटरफेरेंस, ना ही कोई पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, ना ही कोई और थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस होती है इसमें। बेसिकली सिर्फ और सिर्फ फर्म और हाउस होल्ड के बीच में ये ट्रांजैक्शंस जो हैं करी जाती हैं, या ये लेन देन आप कह सकते हो करा जाता। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, आपको अगर कोई भी डाउट्स हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। सेकेंडली, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। और बच्चे जो भी डाउट्स होंगे आपके हैंड टू हैंड क्लियर कर दिए जाएंगे। आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। और अगर आपको हमारी एक इंग्लिश की भी प्लेलिस्ट है जो हमारे चैनल पर डल चुकी है, सिंपल प्रेजेंट टेंस और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की, अगर आपको इंग्लिश ग्रामर में भी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप उसको जाके देख सकते हैं। वीडियो का लिंक जो है वो इस लेफ्ट साइड में, मेरे राइट साइड में आपको दिख जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस।